हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम का ही टॉपिक। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के ही बेसिक सीखा था ताकि हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आसानी से कर सके। जो नंबर सिस्टम सम ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सके। अब देखिए, उसी पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक विषम सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। कल मैंने इस क्लास में आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से कराए और अब हम इसे सॉल्व करते। देखिए, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, n+1 डिवाइड बाय 2। तो हमारा यहाँ पे n क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। n हमारा होगा 100। n हमारा 100 आया, 100 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 + 1 से, तो कितना आया 101 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 इसे कैंसिल आउट किया हमने 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50 50 1 ज़ा 50 कैरी 5 5 1 ज़ा 5 50 1 ज़ा 50। इस प्रकार हमारा आंसर आया 5050। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, पहले आप सीखिए। ये हमारा 4th नंबर, इसका आंसर आया 500। अब देखिए 5th नंबर हम करते हैं। फिफ्थ नंबर है हमारा 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, n+1। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से समझ आए। अब यहाँ हमारा n क्या होगा, हमें ओनली सम संख्या ही लेनी है। तो मैंने बताया था आपको कल, n बराबर कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या जो भी है हमारी, जैसे हमारे पास 100 नंबर है उसे 2 से डिवाइड करना होगा। 100 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास n कितना आया 50। n बराबर 50, तो 50 मल्टीप्लाई 51 51 1 ज़ा 51 51 1 ज़ा 50 और 55 ज़ा 255। कितना आया 250 और 255। ये हमारा आंसर आया। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। ये हमारा आया इवन नंबर। अब देखिए, ये हमारा 5th हुआ। इसी के साथ हम 6th क्वेश्चन भी यहीं पे करते। n आपको समझ आ चुका है कि n हमने किस प्रकार निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें n फाइंड आउट करना होगा। n का स्क्वायर करना होगा। n का स्क्वायर हम किस प्रकार करने वाले, n हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे भी देखिए 100 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा तब हमारा 50 होगा। n भी 50 होगा क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या में 50 संख्या ही सम संख्या होगी और 50 ही विषम संख्या है। तो देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आया 2500। अब देखिए दोस्तों, इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करने पर प्राकृत संख्याएं सभी संख्याओं का योग होना चाहिए। तो देखिए 50 हमारे पास एक नंबर है और यहाँ देखिए 2550 ये नंबर है हमारे पास इवन नंबर, और ऑड नंबर हमारा क्या है 2500। इसे ऐड किया हमने 50, यहाँ पे 10 और 5 50 ये हमारा आंसर आया। देखिए इसका मतलब हमारा आंसर सही है, बट इस प्रकार हमें चेक नहीं करना। लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग हमारे पास हो सकता है 50 प्राकृत संख्या का योग हमें दिया हुआ हो
5050। इसे एक बार दोबारा लिखते हैं अच्छे से। अगर आपने ये कर लिया प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग हमें गिवन हो 5050, देन कहा जाए विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना होगा? विषम संख्या का योग देखिए, विषम संख्या का योग कहा जाए 2500, तो हमें फाइंड आउट करने को कहा जाए सम संख्या है, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या दोस्तों? हमें क्या करना होगा? टोटल हमारा प्राकृत संख्या है और विषम संख्या है, इसमें से हमें माइनस करना होगा, तो हमारा 2550 सम संख्या आ जाएगा। समझ आया दोस्तों ये कॉन्सेप्ट? तो देखिए आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन के, नए टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 100 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को हमें पहले वाले मेथड से नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ से नंबर से 1 नंबर से नहीं पूछा। अगर 1 नंबर से कहा होता तो हम इसे n+1 डिवाइड बाई 2 से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसे हमें ऐसा नहीं करना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए इसे स्टार्ट करते हैं हम 100 से 200 तक। जब भी इस प्रकार का बीच में से कोई नंबर हो तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनका सम करने के लिए फर्स्ट डिजिट फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं हम, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा? 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आया? 300 डिवाइड बाय 2, तो हमारा कितना आया? 150। 150 आपको समझ आया दोस्तों? 150 हमने किस प्रकार निकाला? 150 समझ में आया तो देखिए हमारे टोटल नंबर कहाँ तक है? नेचुरल नंबर 200 तक। 200 में से हमें कौन कौन से नंबर लेने होंगे आप ये पता कीजिए। पहले 100 नंबर है, 100 से पहले वाले नंबर हमें नहीं लेने, तो इसका मतलब हमें 99 तक नंबर नहीं लेने, 100 to 200 तक नंबर ही लेने होंगे। तो देखिए 99 हम माइनस कर सकते हैं, तो कितना आया? 101। 101 यहाँ तक अच्छे से समझ आया दोस्तों आपको? तो देखिए दोस्तों हमारा ये नंबर आ चुका है n हमने फाइंड आउट किया 101, और हमारा नंबर था 150। 150 हमारा टोटल है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 101 से, क्योंकि 150 हमारा क्या आया? n/2 ये आपका फॉर्मूला है। 300 में से 300 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे तो इसका मतलब n/2। तो यहाँ देखिए 150 मल्टीप्लाई 101 हम करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर 15 1 जा 15। 15,150 कितना आया दोस्तों? 15,150। यहाँ तक समझ आया आपको? अब देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले में लिखते हैं कि किस प्रकार हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक यहाँ हमने n निकाला था, कैसे निकाला हमने? 200 माइनस 99, तो हमारे पास नंबर आया था 101। यहाँ तक समझ आया आपको? अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल बेसिक होगा, एक फॉर्मूला
n/2, n हमारे पास जो भी नंबर हो उसे डिवाइड करना होगा 2 से। n/2 को हमने 2 से डिवाइड किया। देखिए दोस्तों यहाँ n/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। n हमारा कितना होगा 101 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट कितना आया 300, दोनों को ऐड किया तो हमने 2 से कैरी किया 150। तो देखिए आप 150 मल्टीप्लाई 101, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 15150। यहाँ तक समझ आया दोस्तों आपको? अब तो अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों कॉन्सेप्ट ये। तो देखिए इसके आगे और हम सम संख्या का और विषम संख्या का भी निकालते हैं यहीं पे ही। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमें 100 से 200 तक की सम संख्या का योग फाइंड आउट करना होगा। उसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट दोनों को सबसे पहले हमें ऐड करना होगा, देन डिवाइड बाय 2 करना होगा। वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो कितना आया वही हमारा 150 आएगा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया इसे सॉल्व, 300 डिवाइड बाय 2 तो हमारा आंसर आया 150। अब देखिए टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 200 तक, उसमें से हमें 99 नंबर नहीं लेने, 100 से ही नंबर स्टार्ट करने होंगे। तो हम 99 को सबसे पहले माइनस करेंगे, तब हमारा कितना आया देखिए दोस्तों 101। यहाँ तक आपको समझ आया? तो हम देखिए अब आगे चलते हैं। अब हमें 101 के इवन नंबर कितने होंगे और ऑड नंबर कितने होंगे ये फाइंड आउट करना होगा। देखिए कैसे करेंगे हम इवन नंबर। देखिए जब भी यहाँ पे दोनों नंबर अगर इवन हो तो हमारा, पहले तो आप देखिए यहाँ पे भी 50 नंबर इवन और 50 नंबर ऑड, एक नंबर हमारा बचा। अब वो नंबर क्या होगा, तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्या है, जब भी दोनों नंबर इवन नंबर हो तो हमारा वह नंबर भी इवन नंबर ही होगा। यहाँ देखिए इवन नंबर में हमने 1 ऐड किया तो कितना आया 51। अब देखिए 51 आया और ये हमारा है 150 मल्टीप्लाई 51, 150 मल्टीप्लाई 51 किया हमने तो कितना आया 16, 15 5 75 और 1 76, 6 1 नहीं 5 1 होगा, क्योंकि 15 1 7 6 5 1 हमारा आंसर आया। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? अब देखिए इसी के साथ हम एक विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी लिखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार आप दोस्तों। यहाँ देखिए इसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं, 100 से 200 तक विषम संख्याओं का योग फाइंड आउट करना हो तो हम किस प्रकार से करने वाले हैं, इसे भी हम बेसिक से करेंगे। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2, इससे हमें क्या फाइंड होगा, सम फाइंड होगा सभी का। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या आया हमारा, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि इन दोनों का एवरेज 150 ही होगा, ये कॉमन सेंस है। तो हमारा n नंबर, अब देखिए 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, इसे सॉल्व किया तो कितना आया 150, क्योंकि 200 प्लस 100 किया हमने डिवाइड बाय 2, 300 डिवाइड बाय 2 किया तो 150 आया। अब देखिए टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 200 तक नंबर्स है। तो देखिए हमने लिखा 200 नंबर। अब हमें कहाँ तक के नंबर लेने होंगे और कहाँ तक के नहीं लेने होंगे ये पता करना होगा। तो आपको पता होगा 99 तक के नंबर हमें नहीं लेने, तो हम 99 तक के नंबर सभी को माइनस कर सकते हैं, तब हमारे पास नंबर आएगा 101। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? अब देखिए 101 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो देखिए इवन नंबर हमारे कितने होंगे, 50 हमारे इवन नंबर होंगे और 50 ही ऑड नंबर होंगे। अब देखिए 100 से 200 तक
लेना होगा हमें। तो देखिए यहाँ दोनों नंबर हमारे पास इवन नंबर ही है, 100 और 200 दोनों नंबर इवन है, तो इसका मतलब वह नंबर भी इवन ही होगा। तो टोटल नंबर इवन कितने आए, 50, 51 तो हमारे इवन नंबर आए, और ओड नंबर कितने आए, 50। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, 150 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, जो हमारा नंबर आया 50, 50 हमारे ओड नंबर आए, एन हमारा 50 आया, 50, 15 5 जा 75, 0 0, ये हमारा आंसर आया। दोस्तों अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमने कंप्लीट बेसिक से सॉल्व किया। इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए दोस्तों, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिएगा और वीडियो आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 10 इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना होगा, प्राकृत संख्याओं का योग हमारे पास है और विषम संख्याओं का योग हमारे पास है। सम संख्या का योग फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास प्राकृत संख्या है, उसमें से हम विषम संख्या को माइनस करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या को ऐड करने पर ही प्राकृत संख्या का योग आता है हमारे पास। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने फाइंड आउट किया था 15150 में से हमें माइनस करना होगा 7500, तब हमारा आंसर कितना आया, 14 में से 7 माइनस किया 7, 7650, ये हमारा सम संख्या का योग आया। समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और हम कॉन्सेप्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या होना है। तो देखिए अब हम आगे और कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर 75 to 97। इसका सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट कितना है हमारे पास 75, देन 97 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया 7 और 5 12, 1 कैरी कितना आया 172, डिवाइड किया हमने इसे 2 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आया 86 आया। अब हमें 86 हमने नंबर लिखा यहाँ। अब देखिए टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 97 में से हमें कितने नंबर लेने हैं 75 to 97 लेने हैं, तो हम 74 नंबर माइनस कर सकते हैं 1 to 74। तो देखिए हम 74 नंबर यहाँ माइनस करते हैं। 74 माइनस क्यों किया, क्योंकि हम 1 से ले रहे नंबर्स, अगर 1 से नंबर माइनस नहीं करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ कितना आया 23 आया, तो हमें 23 से मल्टीप्लाई करना होगा 86 को। 86 मल्टीप्लाई 23 हम करने वाले, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1978। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया दोस्तों। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसे हम एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया है। n डिवाइड बाई 2, ये आपने देखा होगा, इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ सकता है। n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस लास्ट। देखिए n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट हमारा कितना आया 75 प्लस 97 मल्टीप्लाई n हमारा कितना आया, अभी हमारा यहाँ पे n आया था 23 डिवाइड बाई 2, यहाँ हमारा कितना आया 172। दोनों को ऐड करने पर 2 से हमने इसे कैंसिल आउट किया तो 86 आया। वही कॉन्सेप्ट आया वापस 86 मल्टीप्लाई 23, तो हमारा आंसर 1978। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे आप जो कीजिएगा, बस हमारा एग्ज़ाम में आंसर सही होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स, शेयर, लाइक
ज़रूर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन मेरे एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसी ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है आकाश इजी विथ मैथ्स, आकाश इजी विथ मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। उसी वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 75 to 97 सभी प्राकृत संख्याओं का। दोस्तों आज की क्लास अब हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।